एक चीज़ जिसने अपना रंग बदल दिया सूरज के पास जाकर, एक चीज़ जिसने स्पीड चेंज कर दी, फास्ट हो गया सूरज के पास जाके, एक चीज़ जिसके बारे में एलॉन मस्क ने कहा कि अगर तो ये एक स्पेसशिप है तो ये बहुत ही हैवी स्पेसशिप है। एक चीज़ जिसके बारे में नासा ने कहा कि जब वो इसकी फ़ोटो लेने गए, एक क्लियर इमेज लेने गए, तो उनकी सैटेलाइट में कुछ ग्लिच आ गया। एक चीज़ जिसके बारे में रिमोट व्यूअर्स, एस्ट्रल ट्रैवलर्स कह रहे हैं कि वो 100% स्पेसशिप है जिसके अंदर ढेर सारे रेपेलियंस हैं। हे एवरीवन, मैं आया हूं एक बार फिर से आपके लिए थ्री आई एटलस का एक बहुत ही क्रेजी अपडेट लेके। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो आई एम श्योर आपको चौंका के रख देगी, हिला के रख देगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी हाल ही में थ्री आई एटलस ने सन को क्रॉस किया, मतलब सन के वो काफी नियरेस्ट पॉइंट से होके निकला। अब जब ये सन को क्रॉस कर रहा था, थ्री आई एटलस ने एक बार फिर से अपना रंग चेंज किया। अब वो हो गया ब्लू, ब्राइट ब्लू। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि जब वो सन के पास होगा, नियरेस्ट पॉइंट पे होगा, तो उसका रंग जरूर थोड़ा बदलेगा, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज्यादा ब्राइट और इतना ज्यादा ब्लू हो जाएगा। अब यही सेम कलर चेंज थ्री एटलस में तब भी देखा गया था, ये ब्राइटनेस तब भी देखी गई थी जब उसने मार्स को क्रॉस किया था। सन के सामने तो फिर भी एक रीजन है कि हीट है, सन की एक्सेसिव लाइट है, लेकिन मार्स के पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी एक ब्राइटनेस जरूर बढ़ी थी थ्री एटलस की। इतना ही नहीं, ज्यादा चौंकाने वाली बात, ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि थ्री आई एटलस ने सिर्फ अपना रंग ही नहीं बदला, बल्कि अपनी स्पीड भी बदली। थ्री आई एटलस जब सन के पास पहुंचा तो अचानक से उसकी स्पीड तेज हो गई। और जो हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, एवी लोब, ये कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कंफर्म किया कि ये जो स्पीड में चेंज, ये जो स्पीड में तेजी आई, ये नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी। इसका मतलब इसमें सूरज की ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ये ओपनली, खुले शब्दों में कहा कि कुछ ना कुछ तो उस थ्री आई एटलस के अंदर ही हुआ कि उसको वो थ्रस्ट मिला और उसकी वो स्पीड में चेंज आया और वो तेज हो गई। उन्होंने दबे शब्दों में कहा कि पॉसिबल है कि शायद थ्री आई एटलस के अंदर कोई एक ऐसा इंजन है जिसकी वजह से स्पीड को कंट्रोल किया गया और हल्का सा फास्ट कर लिया गया। ये तो बात हुई ब्राइटनेस की और स्पीड की। अब जो रोगन, आपने उनका नाम कभी ना कभी सुना ही होगा, वो वर्ल्ड के बहुत फेमस पॉडकास्टर है। उन्होंने रिसेंटली, हाल ही में अपने पॉडकास्ट में बुलाया एलॉन मस्क को। अब आप ये तो जरूर मानोगे कि अगर स्पेस एजेंसीज के अलावा कोई एक इंसान है जो स्पेस के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, वो है एलॉन मस्क। भाई, एलॉन के ऊपर सैटेलाइट स्टारलिंक घूम रहे हैं स्पेस में, और उसका इंटरेस्ट तो आप जानते ही हैं कि वो तो ह्यूमन लाइफ को मार्स पे लेके जाना चाहते हैं। खैर, अब एलॉन मस्क अगर बैठे हैं पॉडकास्ट में, तो जरूर ये सवाल उठना था। एलॉन से पूछा गया कि वो थ्री आई एटलस के बारे में क्या जानते हैं और क्या मानते हैं। भाई, सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये लगी मुझे कि पूरे एपिसोड में, पूरे उस डिस्कशन में एक भी बार एलॉन मस्क ने ये डिनाई नहीं किया कि भाई वो एक स्पेसशिप नहीं है या नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात को भी अप्रूव नहीं किया कि वो एक कॉमेट ही है या एस्टेरॉइड ही है। वो शुरू में तो थोड़ा गोल गोल घुमाते रहे, लेकिन फिर एक पॉइंट पे उन्होंने यहां तक कहा उस इंटरव्यू में कि अगर तो ये एक स्पेसशिप है तो यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा हैवी स्पेसशिप है, क्योंकि इसमें निकल जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है। अब एलॉन का वो वीडियो मैं अपने इस वीडियो में नहीं जोड़ सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएगा, बट आप जाके वो चेक कर सकते हैं, वो अवेलेबल है। अब एलॉन मस्क ने एक और बात कही कि अगर नासा इतनी ही श्योर है कि वो एक कॉमेट ही है, एक सिर्फ एस्ट्रॉयड है और कोई एलियन स्पेसशिप नहीं है या सैटेलाइट नहीं है, क्यों नासा उसकी एक एचडी फोटो नहीं रिलीज कर देती और दुनिया को दिखा दे कि देखो भाई, थ्री आई एटलस एक एक सिर्फ एस्टेरॉइड है और पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। अब सब जानते हैं कि नासा का एक सैटेलाइट मार्स पे भी है, और कुछ दिन पहले थ्री आई एटलस मार्स के बहुत करीब से होके गुजरा, तो नासा से जाहिर सी बातें पूछा गया कि आप उसकी एक फोटो रिलीज कर दो। उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जब वो उसकी फोटो लेने गए तो सैटेलाइट में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसके कारण एक क्लियर इमेज उन्हें नहीं मिल पाई। अब आप इमेजिन करो, नासा की सैटेलाइट एक इमेज नहीं ले पाती थ्री आई एटलस की। अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये सच बोला उन्होंने या उन्होंने झूठ कहा। अगर तो उन्होंने झूठ कहा तो वो आपसे क्या छुपाना चाह रहे हैं, और अगर तो ये सच है
तो इस बात के चांसेस कितने ज़्यादा है कि थ्री आई एटलस में जो भी बीइंग्स हैं वो कितने सुपीरियर हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा टेक्निकल रिलीज किया होगा, कुछ ऐसी रेस छोड़ी कि आपकी सैटेलाइट उनकी एक इमेज तक नहीं ले पाई। ये तो वो कॉइन है कि जिसमें हेड्स आए या टेल्स, ये इशारा एक ही तरफ कर रहा है कि वो एक आर्टिफिशियली मेड स्पेसशिप है, नेचुरल एग्जिस्टिंग फिनोमिना नहीं। पहले दिन से नासा ने ना तो ये डिनाई किया कि ये एक एलियन स्पेसशिप नहीं है, ना ही ये कंप्लीटली एक्सेप्ट किया है कि वो सिर्फ एक कॉमेट है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन मेंटेन करके रखी है और वो ये है कि हमें प्लैनेट अर्थ को थ्री आई एटलस से कोई खतरा नहीं है। खैर, आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी, जो फर्स्ट वीडियो मैंने थ्री आई एटलस पे बनाया था, मैंने उसमें क्लियरली कहा कि यार हमारे प्लैनेट को थ्री आई एटलस से कोई खतरा नहीं है। हम तो शायद उसके ट्रेजेक्टरी में भी नहीं आ रहे। वो अगर एक एलियन स्पेसशिप भी है या एलियन सैटेलाइट भी है तो वो सिर्फ ट्रैवल कर रही है और शायद प्लैनेट्स को और सोलर सिस्टम्स को स्टडी कर रही है। अब अचानक से मैं देख रहा हूँ लोगों ने पैनिक बना दिया कि सूरज के यहाँ घूमते ही वो अर्थ की तरफ मुड़ जाएगा, अर्थ पे अटैक होने वाला है, अर्थ पे क्रैश होने वाला है, एलियंस लैंड करने वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये पॉसिबल नहीं है यार। ऑनेस्टली अगर मैं आपसे भी पूछूं, ह्यूमन रेस के पास, हमारे पास उन लोगों को, उन सुपर बीइंग्स को जिनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है कि वो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास क्या है उनको ऑफर करने के लिए? हम उनको क्या बताएंगे कि हमने एक प्लैनेट जो हमें मिला उसकी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, कि हमने जो एयर थी उसको पोल्यूट कर दिया, जो पानी था उसको पोल्यूट कर दिया। हम उनसे क्या बताएंगे कि हमने लैंड पे कुछ इमेजिनरी बाउंड्रीज बना दी हैं और उन बाउंड्रीज को बचाने के लिए हम एक दूसरे को मारते हैं, कि जितने भी क्रीचर्स हैं, लिविंग क्रीचर्स हैं, इंसान के अलावा हमने सबको या तो मारा है खाने के लिए या सिर्फ शौक के लिए। या हम उनसे ये कहेंगे कि पूरी ह्यूमन रेस एट प्रेजेंट 300 ट्रिलियन डॉलर के डेथ में है, लेकिन हमें वो डेथ किसको पे करना है ये किसी को पता नहीं। तो यार हमारे पास एज अ रेस, ह्यूमन रेस के पास कुछ नहीं है कि वो इन सुपीरियर बीइंग्स को कुछ ऑफर कर पाए, कुछ दे पाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो एलियंस, वो सुपर बीइंग्स थोड़े भी इंटरेस्टेड होंगे हमसे कांटेक्ट करने में या हमारे साथ कोई भी बातचीत करने में। अब जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये सुन के आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। सेबेस्टियन मार्टिन। सेबेस्टियन मार्टिन बेसिकली एक इंसान है जो कहते हैं वो रिमोट व्यूइंग करते हैं। अब रिमोट व्यूइंग बेसिकली वो फंडा है कि एक जगह पे बैठ के, अपने घर में बैठे बैठे, एक ऑफिस में बैठे बैठे, वो इस दुनिया में, मतलब सिर्फ हमारे प्लैनेट ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में, यूनिवर्स में किसी भी जगह पे जाके उस जगह को देखकर, समझकर इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। इसे कहा जाता है रिमोट व्यूइंग। ये सुनने में शायद आपको शॉकिंग लगे, लेकिन बहुत सी कंट्रीज, बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज आज की डेट में रिमोट व्यूइंग कर रही है। मैं रिमोट व्यूइंग पे एक पूरा एपिसोड जरूर बनाऊंगा, बट इस एपिसोड के लिए आपको समझाने के लिए काफी है कि रिमोट व्यूइंग होता क्या है। बेसिकली इसे एस्ट्रल ट्रैवल भी कहा जाता है, जिसमें आप एक जगह पे बैठे हो, जिंदा हो, लेकिन आपकी सोल आपकी बॉडी से निकल के किसी भी जगह पे ब्रह्मांड में ट्रैवल कर कर वहां की चीजें देखकर, समझकर वापस आ सकती है। तो कुछ लोग इसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं और उसी का सिमिलर कहा जाता है रिमोट व्यूइंग। अब सेबेस्टियन मार्टिन बेसिकली एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, रिमोट व्यूइंग करते हैं, और वो वर्ल्ड की एक फेमस सीक्रेट एजेंसी के साथ काम करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें टास्क दिया गया उस सीक्रेट एजेंसी द्वारा कि वो जाकर थ्री आई एटलस की व्यूइंग करके आए, रिमोट व्यूइंग करके आए। और आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कंफर्म कर दिया कि थ्री आई एटलस और कुछ नहीं बल्कि एक मदरशिप है। मदरशिप का मतलब है एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है जिसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे यूएफओज और स्पेसशिप्स और भी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा वो वहाँ पे बड़े बड़े फिगर्स देख के आए हैं एलियंस के, जो कि देखने में रेप्टालियंस जैसे हैं। अभी अगर आप यूएफओ और एलियंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि हमारा जो वर्ल्ड है वो रेप्टालियंस चला रहे हैं। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, प्रूवन नहीं है, लेकिन बहुत लोग इसकी बात करते हैं। अगर आप बात करें सेबेस्टियन मार्टिन की, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने उस स्पेसशिप में एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में रेप्टालियंस देखे। अच्छा, एक और इंसान है जो कि काफ़ी फेमस है अपने सर्कल्स में एस्ट्रो ट्रैवल के लिए, रिमोट व्यूइंग के लिए। उनका नाम है जॉन विवांको। आपको पता है जॉन विवांको ने भी सेम बात कही जो सेबेस्टियन मार्टिन ने कही, कि उन्होंने भी एस्ट्रल ट्रैवल किया, रिमोट व्यूइंग की, थ्री आई एटलस की, और उन्होंने अंदर जाके चेक किया कि
आर्मी ऑफ एलियंस, मतलब ढेर सारे एलियंस, रेप्टालियन एलियंस उसमें मौजूद हैं, लेकिन उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि वो अर्थ पे अटैक करने आने वाले हैं। वो शायद सिर्फ यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, ये सब बातें मैं बना नहीं रहा हूँ, आप इस इंफॉर्मेशन को कभी भी कहीं भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। और ये जो बंदे जिनका मैंने नाम लिया, ये नोन है एस्ट्रल ट्रैवल के लिए। इसके अलावा सेबेस्टियन मार्टिन ने यहाँ तक कहा कि स्टारगेट ऑपरेशन, जो कि यूएस का एक नोन ऑपरेशन है, जिसमें वो एस्ट्रल ट्रैवल करके, रिमोट व्यूइंग करके अपने दुश्मन जैसे कि यूएसएसआर, चाइना, इन सब की बहुत सी लोकेशंस के बारे में पता लगाते थे, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता लगाते थे। उन्होंने कहा कि स्टारगेट में भी जो रिमोट व्यूअर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने भी सेम बात कंफर्म की है कि थ्री आई एटलस एक स्पेसशिप है जिसमें ढेर सारे रेप्टालियन एलियंस हैं। अब इस बात को ना तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। मैं आपके साथ सिर्फ वही शेयर कर रहा हूँ जो मुझे पता चल रहा है रिसर्च करके, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक चीज़ जिसने अपना रंग बदल दिया सूरज के पास जाकर, एक चीज़ जिसने स्पीड चेंज कर दी, फास्ट हो गया सूरज के पास जाके, एक चीज़ जिसके बारे में एलॉन मस्क ने कहा कि अगर तो ये एक स्पेसशिप है तो ये बहुत ही हैवी स्पेसशिप है। एक चीज़ जिसके बारे में नासा ने कहा कि जब वो इसकी फ़ोटो लेने गए, एक क्लियर इमेज लेने गए, तो उनकी सैटेलाइट में कुछ ग्लिच आ गया। एक चीज़ जिसके बारे में रिमोट व्यूअर्स, एस्ट्रल ट्रैवलर्स कह रहे हैं कि वो 100% स्पेसशिप है जिसके अंदर ढेर सारे रेप्टिलियंस हैं। भाई, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि वाकई में ही नोन हिस्ट्री में पहली बार इंटरस्टेलर ट्रैवल करके कोई एलियंस हमारे इतना ज़्यादा करीब आए हैं। अब वो अर्थ पे आते हैं या नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच। आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना, और मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूँगा और अपडेट्स आपको देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करो। थैंक यू सो मच।